मोहतरम हजरात, एक एक रिपोर्ट हमारी सच्ची सटीक साबित हुई है। आप इस बात के गवाह हैं। सीधी खबर सुनिए, आगे की बात सुनिए कि अब आगे क्या हुआ है। इजराइल ने जो कल और परसों हमले किए उसमें टोटल, अगर मैं बताऊं, टोटल 2 दिन में 40 लेबनीज मारे गए, है ना। उसके बाद इजराइल पर अमेरिका भड़का। अमेरिका और इजराइल की सरकार आमने सामने हो गई। ज़बानी तकरार दोनों के बीच हुई, ये मैंने आपको कल बताया। इसके बावजूद नेतन्याहू, इजराइल जो है, अमेरिका को क्या, दुनिया को कुछ समझता ही नहीं है। और ये बात मैं आपको 6 साल से समझा रहा हूं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है, अमेरिका इजराइल को नहीं चलाता है। हुआ यही। तमाम डोनाल्ड ट्रंप के समझाइश के बावजूद, जेडी वेंस के बार बार इजराइल को धमकाने के बावजूद, इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर ताज़ा हमला कर दिया, जिसमें 4 लेबनीज की शहादत हो गई। और जो तबाही मची थी वो नेक्स्ट लेवल थी। पहले लेबनान पर हमले का ये ताज़ा मंजर देखिए। अब इसके बाद ईरान इतना भड़क गया। हमने आपको 24 घंटे पहले बताया, 24 नहीं बल्कि मैंने आपको 30 घंटे पहले ये अपडेट दे दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है ईरान ने। फिर बीच बीच में खबरें आई कि नहीं, ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि ये झूठ खबर है। भाई साहब, रजा ग्राफी की रिपोर्ट गलत नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया। बाद में यह कंफर्म दोबारा हुआ कि हाँ जी, क्योंकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर, IRGC ने ऐलान कर दिया बाद में, हमारे बाद IRGC ने ऐलान किया कि हाँ, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है। बल्कि आपको एक ऑडियो सुना रहा हूं जिसमें धमकी दे रही है IRGC तमाम वेसल्स को, और कह रही है कि क्योंकि इजराइल ने वायलेशन किया है सीज फायर का, लिहाजा पहले की तरह हम तमाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर रहे हैं। And the violation of the U.S. commitments regarding the ceasefire, the Strait of Hormuz is closed to all vessels again. It is emphasized that the Strait of Hormuz is closed. All vessels are ordered do not approach the strait. मेरे दोस्तों, मामला तब और तनावपूर्ण हुआ। ईरान ने तो जो करना था कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम बंद कर रहे हैं। जो लेबनान में 4 लोग मारे गए, उसमें से जो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति लेबनान के आर्मी ऑफिशियल्स हैं, यानी लेबनान की फौज का आदमी है। तो इजराइल आतंकवादियों को नहीं मार रहा है, सो कॉल्ड आतंकवादियों को नहीं, वहां के आम लोगों को और लेबनान की आर्मी को भी निशाना बना रहा है। अब ये बात अलग है कि वो आर्मी में था, सिविल में था, उसको निशाना बना के नहीं मारा, हमले की चपेट में आ गया था। भाई, कर तो वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन रहा है। अब ईरान और बिदक गया और ईरान ने साफ कह दिया इससे तो पूरी तरह से डील ही खराब हो जाएगी। लेकिन ताज़ा अपडेट आपको यह भी बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं अपडेट, निकल चुके हैं स्विट्जरलैंड के लिए, जहां वो बात करेंगे, आमने सामने बात होनी है। ईरान ने फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद इसलिए किया ताकि अगर बात हो तो अमेरिका पर और दबाव बने।
समझ रहे हैं आप। लेकिन इजराइल की पूरी कोशिश ये है कि डील खराब हो जाए, डील पूरी तरह से बिगड़ जाए। यहां तक कि जो इजराइल कल तक ये चाह रहा था और कह रहा था और आज भी यही कह रहा है कि हमें ईरान की सरकार को, रिजीम को गिराना है, आज इजराइल की रिजीम के अंदर ही टकराव पैदा हो गया है। मेरे दोस्तों, एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर इजराइल के नेशनल न्यूज़ चैनल पर जो पत्रकार बैठे हैं और जो दूसरे नेता बैठे हैं, इतनी नेतन्याहू की आलोचना हो रही है कि नेतन्याहू और उनकी ही पार्टी के बीच, मतलब जैसे कट्टरवादी नेता बेंजीवीर है, वो नेतन्याहू को अलग भड़का रहा है और आलोचना कर रहा है पूरी तरह से डील के खिलाफ। यह अंदर ही अंदर चल रहा है। और आपका मेन मैं जो ध्यान ले जाना चाहता हूं वो इस मुद्दे पर कि ये ज़िंदगी में, इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। यहाँ तक कि इजराइल के न्यूज़ चैनल, इजराइल पर बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं न्यूज़ चैनल पे और जो एंकर्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को जलील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का नाम बदल दिया उन्होंने, कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम अब है डोनाल्ड हुसैन ट्रंप, डोनाल्ड हुसैन ट्रंप, क्योंकि वो ईरान के आगे झुक गए हैं। वीडियो दिखा रहा हूं, सुनिए। היללנו אותו ועכשיו הוא פשוט... זה נהיה כבר דונלד חוסיין עכשיו. כן, חוסיין טראמפ. עשה לנו קטע כזה מסריח ואנחנו נגיד את האמת, לא נשאר תלויים בו. कल भी अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जारी की, आज फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट जारी करके अब खुले में पब्लिकली कह दिया है, रिलीज कर दी है, डिटेल जारी कर दी है और कह दिया है कि नेतन्याहू लेबनान पर हमले रोकेगा नहीं, वो लेबनान पर हमले जारी रखेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह भी बताया है कि वो कुछ ऐसे ऐसे काम करेगा कि जिससे ये डील खराब हो जाए। ये पूरी रिपोर्ट जारी की गई है। लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जोरदार कुछ न कुछ तो पीछे से किया है, धमकी बड़ी दी है। देखिए, कल रिपोर्ट में यह कहा गया था, यह इजराइल की तरफ से रिपोर्ट थी कि हमें डर है कि जिस तरह से नेतन्याहू और ट्रंप के बीच टकराव पैदा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप प्रशासन इजराइल को देने वाले हथियार पर बैन लगा दे। और अब की रिपोर्ट यह है कि इजराइल पूरी तरह से दबाव में आ गया है। नेतन्याहू, अब तमाम चीज़ों के बाद बता रहा हूँ, सीरीज वाइज लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे हुआ। तमाम ये चीज़ें हुई, उसके बाद नेतन्याहू पर ट्रंप ने पीछे से क्या दबाव बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि आगे मत बढ़ो, लेबनान में अब आगे मत बढ़ो और हमले मत करो, जहां हो वहीं टिक जाओ। अब ये जो बोला है नेतन्याहू ने, ये खबर के तौर पे आपको बता रहा हूं, यकीन ना हमें करना है ना आप यकीन करिएगा, बस देखते जाइए आगे इजराइल और क्या क्या करता है। इजराइल ने जैसे गज्जा का खात्मा किया था, वैसे ही वो लेबनान का खात्मा कर रहा है। मोना खलील नाम की ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, लेबनान की ही थी। इजराइल के आतंकी हमलों में इन महिला की भी मौत हो गई है। दोनों के बीच, इजराइल और अमेरिका के बीच जोर लगा हुआ है कि कौन किसकी बात को काट देता है। अब जो जेडी वेंस इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर भी आते हैं, वो कई प्लेटफॉर्म पर इजराइल को हल्की सी सपोर्ट देते हुए भी नजर आते हैं। जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कभी कभी हिजबुल्लाह इजराइल पर फायर करता है, लिहाजा इजराइल को भी हमला करने का अधिकार है। मैंने पहले ही कहा था कि इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल से धमका देगा। मैंने आपको यह भी बताया था और यह भी कहा था और अभी भी कहा है, इसी रिपोर्ट में मैंने कहा कि अमेरिका इजराइल को नहीं चलाता है, इजराइल अमेरिका को चलाता है। जेडी वेंस ने अपने उसी बयान में आगे कहा कि हमारी डील में यह नहीं है कि लेबनान से इजराइल बाहर निकले, लेकिन याद रखिएगा सामने ईरान है, पिछवाड़े में हाथ डालकर अपना काम निकाल लेगा, याद रखना।
उधर मेरे दोस्तों आदत का जो कातिल हो, जिसे सिर्फ नरसंहार, जिसका पूरा दारोमदार कुर्सी का जीने, मतलब उसका दिन कंप्लीट नहीं होता जब तक वो खून ना कर दे, तो भाई उसे सुकून कैसे मिलेगा। इजराइल ने, नेतन्याहू ने गज्जा पर फिर से हमला करवाया, 6 लोगों की शहादत हो गई, 20 घायल हो गए। पूरी दुनिया के लिए इजराइल खतरा है या नहीं, ये खुद सोच लें आप। लेकिन जो इजराइल मिजाज है, जो यहूदी मिजाज है, जो मुसलमानों के नरसंहार का ख्वाब देखता है, उसको इजराइल फादरलैंड नजर आता है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने जो गज्जा पर हमला किया, इस हमले में अल जजीरा, इतना बड़ा न्यूज चैनल, अल जजीरा के जो कैमरामैन पर्सन थे, उनकी शहादत हो गई, उनकी भी मौत हो गई। ये गाजा में हुआ है। गाजा पर इजराइल के हमले तेजी से जारी हो गए हैं। उधर ईरान ने अपने ही ईरान के 17 गद्दारों को गिरफ्तार किया है, जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। मैंने हमेशा से ईरान को यही सजेस्ट किया है कि बाहर से पहले आप अंदर के गद्दारों को पकड़ो। आपके मुल्क में ही चंद डॉलर के लिए जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, वो तमाम इमाम बारगाहों के लिए, सेंसिटिव जगहों के लिए, आपके वैज्ञानिकों के लिए और सीधा कहूं आपके मुल्क के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की है, जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और आपको एक बोनस में खबर दूंगा, सबूत प्रूफ नहीं दूंगा, इतना तो यकीन जीत ही लिया आपका मैंने। ईरान के अधिकारियों ने इजराइल को धमकी दे दी है कि जिस तरह के वो हालात बना रहा है, हम इजराइल पर मिसाइल फायर कर सकते हैं। और इस सच्चाई को, इस असलियत को इजराइल कबूल कर ले कि हम हमला कर सकते हैं। ईरानियन पत्रकार ने कंफर्म किया है कि जो आमने सामने ईरान और अमेरिका की बातचीत होगी, ईरान के द्वारा ये बात रखी और शर्त रखी जाएगी कि मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से अमेरिका की फौज निकल जाए। هلا نحن ما بنقبل انه يضلوا امريكيين بالكويت وببحرين، يعني هذا محسوم، يعني قوى خاصه الاسطول الخامس البحري ما بنقبل فيه. كيف يعني ما بتقبل؟ يعني بالاتفاق الموجود، بالنص الموجود، في انسحاب القوات الهجوميه الامريكيه من كل دول الخليج. الهجوميه التي استقدمت للحرب، صح؟ نعم. ايه بس هذا موجود الاسطول الخامس من سنين. وفي مرحله ثانيه بهذا البند انه راح نتفاوض على وجود الامريكي في القواعد، وفي جزء بين الامريكي وبين الدول الخليج. يعني احد من الشروط الايرانيه الاساسيه في التفاهم انسحاب القوات الامريكيه من المنطقه. انا باعتقادي راح يجتمعوا قوات الامريكيه المنسحبه من المنطقه في اسرائيل. هل سيتم اخراج اليورانيوم على التخصيب من ايران؟ لا. هل سيتم تخفيض نسبة؟ देखिए 71% इजरायलियों का मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान से डील कर रहा है वो गलत है और इजराइल जंग जीता है, ऐसा सिर्फ 11% यहूदी मानते हैं। यानी पूरा इजराइल, सीधा सीधा राउंड फिगर लेते हैं, 90% इजरायली मानते हैं कि हमारा मुल्क नेतन्याहू ईरान से हार गया है। मुबारक हो दोस्तों, दुश्मन के खेमे से चीख चीख कर आवाज़ आने लगी है कि ईरान जीत गया है। गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार दलालों के मुंह से आप सुन रहे होंगे कि उनके भी तेवर बदल रहे हैं। हाँ, जिसकी लाठी होती है उसकी गोदी मीडिया होती है। उधर नीदरलैंड ने ऐलान कर दिया कि हमारा एक युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ जा रहा है, माइंस क्लियर करने के लिए, बमों को हटाने के लिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। हमेशा की तरह, पहले की तरह सेंटोम ने कहा कि हॉर्मूज खुला हुआ है, ईरान हॉर्मूज को कंट्रोल नहीं करता। लेकिन हवा सबकी निकली हुई है कि भाई इस पे तो भरोसा करना ही नहीं है, अमेरिका पर तो भरोसा ही नहीं करना। जो आज का समुद्र का बेताज बादशाह है ईरान, उसकी ही माननी है।
लिहाजा अमेरिका चीख चीख के कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, लेकिन कोई जहाज निकल नहीं रहा है। ईरान जिसे परमिशन दे रहा है, ईरान तो ये कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने के लिए 48 घंटे के पहले आपको हमसे अप्रूवल लेना होगा। और ये तमाम चीज़ें पहले की थी, कल तक की। ईरान ने तो पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब किसी की अम्मा ने दूध पिलाया हो या शिकंजी भी तो गुजर के दिखाए। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, ईरान के चैनल तक धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी वेसल ने हमारी बात नहीं मानी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश की ज़बरदस्ती, तो या तो माइंस की चपेट में आ जाएगा या फिर उस पर हमला हो जाएगा। बाद में कोई शिकायत ना करे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने धमकी दे दी है और कह दिया है कि हम दूसरी पार्टी यानी अमेरिका से कह देना चाहते हैं कि वो इजराइल से मिसाइल कंट्रोल करने को कहे। अगर लेबनान पर हमले जारी रहे तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बिगड़ सकती है। अब आगे की कहानी सुनिए। रजा गराफी जो जो आपको बताता है वो कितना सटीक होता है, सुनिए। पूर्व अमेरिकी आर्मी चीफ ने कहा है कि अगर इजराइल ने इस बार जंग छेड़ी तो फिर अमेरिका मजबूर होगा कॉन्फ्लिक्ट से अपनी फौज निकालने को। यानी फिर अमेरिका की फौज, अमेरिका की कोई भी फौज इजराइल को बचाने के लिए जंग में नहीं कूदेगी, बल्कि जंग से बाहर निकल जाएगी। यानी एक बात क्लियर है, क्योंकि कमांडर ने कि पूर्व आर्मी चीफ ने कहा कि अगर इस बार भी इजराइल ने जंग छेड़ी तो यानी पहले भी अमेरिका ने भले ही पहले हमला किया हो, लेकिन यही नेतन्याहू था। और आज पूरी दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह जीता कौन है वो भी सामने है, हारा कौन है वो भी सामने है, शैतान कौन है वो भी सामने है, और जो हक के रास्ते पर है वो भी सामने है। ईरान इस जंग में अकेला कभी नहीं था। सारी दुनिया एक झटके में एक तरफ थी और इधर अकेला ईरान था। कोई परवरदिगार आलम के सिवा, अल्लाह ताला के सिवा ईरान का साथ कोई नहीं दे रहा था। आप सोचिए, टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से ईरान के खिलाफ थी। एलन मस्क किसी आतंकवादी से कम नहीं है भाई, ये आदमी बिजनेसमैन कम आतंकी ज़्यादा है। अमेरिका को और इजराइल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है। अब एलन मस्क के एक्स ने क्या किया है, ट्विटर ने क्या किया है, जो ईरान के ऑफिशियल्स थे अकाउंट, जो ईरान के विदेश मंत्रालय हो या कोई हो, भाई अधिकारियों के ब्लू टिक छीन लिए। ये देखिए ट्वीट किया गया है और इसकी जानकारी खुद ईरान के द्वारा दी गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री से दी गई है कि जो हमारे जैसे IRIMF है, अब्बास आरागची हैं और जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं, उनके अकाउंट से ब्लू टिक छीन लिया गया है। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक अधिकारी, किसी मुल्क का अधिकारी हो, उसको किस तरह से आम कैटेगरी में डालने की कोशिश की जाती है और वो की जा रही है, ये दुनिया के सामने है। बहरहाल इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वालिदा अभी भी मेरी अस्पताल में है, ICU में नहीं है, प्राइवेट वार्ड में है, और ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक हो गई, ये भी नहीं कह सकते कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है तबीयत, लेकिन हाँ अस्पताल में है। मैं फिर से इस शूट के बाद फिर भागूंगा अस्पताल। आप लोगों से गुजारिश है, बस दुआ कीजिए। हमारे घर वाले तो ऐसे हैं कि उनको ये भी आपत्ति है कि भैया तुम दुआ करवा रहे हो, लोग इसमें बेइज्जती है। थोड़ा पुरानी सोच है हमारे अब्बा की, हमारी अम्मा की, कि अरे उनको क्या समझाऊं कि आज जो कुछ भी मेरे पर मुसीबत आती है, आप तो एक माँ है मेरी, बेशक आप माँ हैं, एक अब्बा हैं, लेकिन कितने सारी माएँ हैं, कितने बुज़ुर्ग लोगों की दुआएं हैं मेरे ऊपर, वरना शायद मैं अब तक ज़िंदा भी ना होता। किसकी कब कहाँ से दुआ लग जाए किसी को क्या पता। बहरहाल दुआ करते रहिएगा, और मन करे तो मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। बड़ी मतलब दुविधा में हूँ मैं।
जय हिंद।